मस्जिद अक़सा, जरा उसकी कारगुजारी जहन में आ गई। सबसे पहले अल्लाह पाक ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे कि तुम बैतुल मुक़द्दस बनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो दाऊद अलैहिस्सलाम खुश हो गए। खुशी के मारे बहुत बड़ी दावत की, अल्लाह ने मुझे बैतुल मुक़द्दस बनाने का हुक्म दिया है। धरती के मालिक ने मुझे अपनी धरती पर बैतुल मुक़द्दस बनाने का हुक्म दिया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुशी मनाई। बैतुल मुक़द्दस कैसे बना है, ज़रा उसकी कारगुजारी भी सुन लो। ये कारगुजारी कौन सुना रहा था? उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर बिन खत्ताब को सुना रहे थे। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आलिम थे, कारी थे। वो उमर बिन खत्ताब को बैतुल मुक़द्दस की कारगुजारी सुनाते थे कि सुनो, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को अल्लाह पाक ने दुनिया में कैसे पैदा फरमाया, कैसे तामीर कराया। दाऊद अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने हुक्म दिया कि धरती के ऊपर बैतुल मुक़द्दस बनाओ। खुशी के मारे दाऊद अलैहिस्सलाम ने दावत की और बैतुल मुक़द्दस का कामकाज शुरू कर दिया। मस्जिद बनाते गए। उस मस्जिद के करीब में एक बूढ़ी औरत का मकान था जो बिल्कुल मस्जिद अक़सा से बैतुल मुक़द्दस से लगा हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो मकान देखा और दिल में बात आई कि लाओ मैं उस बुढ़िया के घर जाता हूँ, उसको समझाता हूँ, अगर वो मुझे अपना मकान दे दे तो बैतुल मुक़द्दस बहुत अच्छा बन जाएगा, कामकाज बड़ा अच्छा लगेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत के मकान पर तशरीफ़ ले गए। बैतुल मुक़द्दस पूरा बना नहीं, अभी आधा बना है। बूढ़ी औरत के घर गए, जाकर के उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा जी, मुझे अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस बनाने का हुक्म दिया है, मैं इसकी तामीर कर रहा हूँ, बनता बनता यहाँ तक पहुँचा है। मेरी तमन्ना है आप अपना घर अल्लाह के हवाले कर दे, मैं आपको इसकी कीमत दूंगा, अल्लाह इसके बदले में आपको ये देगा वो देगा, बहुत सारे इनामात बताए। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि दाऊद, तुझे जो बनाना है बना, लेकिन मेरी इस झोंपड़ी के ऊपर में नज़र मत डालना, मैं ये झोंपड़ी कभी किसी को नहीं देने वाली हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, वो बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं समझी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई बात नहीं है, ये बूढ़ी तो हो गई है, अकेली है, अब इसकी उम्र भी ख़त्म हो गई है, लाओ अब मैं जो है ये मर जाएगी, फिर इसका घर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल कर दूंगा। मरने का इंतज़ार कर रहे थे और आम तौर पर ऐसे लोग जल्दी मरते भी नहीं हैं। हाँ, ऐसे लोग जल्दी मरते नहीं हैं, उनके मरने में भी बड़ा टाइम लगता है। अच्छे लोग जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने काफ़ी इंतज़ार किया, वो बूढ़ी अम्मा मरने का नाम नहीं ले रही। एक मर्तबा दिल में बात आई कि लाओ, मैं तो जो है बादशाह हूँ, हुकूमत मेरे कब्ज़े में है, मैं बैतुल्ला अल्लाह का घर बना रहा हूँ, कल तो मैं जाऊँगा, उसका सामान वगैरह एक दूसरी जगह पर भेज डालूँगा, झोंपड़ी को गिरा दूँगा और बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दूँगा। मैं तो बादशाह हूँ, हुकूमत मेरे हाथ में है, मुझे तो अल्लाह का घर बनाना है और ये करके मुझे उसको पैसे देने हैं। भाई कहाँ मुझे मुफ्त के अंदर में लेना है, ये सोचा था। दिल में ये बात आई थी दाऊद अलैहिस्सलाम की, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि दाऊद,
मेरा घर बनाने के लिए एक बूढ़ी औरत का मकान गिरा डालोगे? मैं ये काम तुम्हारे हवाले नहीं कर रहा, तुम काम बंद कर दो, तुम्हें बैतुल मुक़द्दस का काम नहीं करना। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया, स्टे ऑर्डर। हाँ, अब काम करना नहीं है, स्टे लगा दिया अल्लाह की तरफ से। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर थोड़े दिन अरसा चले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इनको मौत अता फरमा दी, दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी थे जिनको अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई थी, उनको अल्लाह पाक ने बेटा दिया था सुलेमान। कुरान में भी तज़किरा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे तो अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा बैतुल मुक़द्दस का काम तुम पूरा करो। बड़े खुश हो गए, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, बाप का आधा काम अल्लाह ने मुझे पूरा करने का हुक्म दिया। बड़े खुश हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसान और जिन्नातों की दावत की, जिन्नातों की। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, इंसान के भी, जिन्नात के भी, चरिंद के भी, परिंद के भी अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत दी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को। कुरान में बड़ा लंबा चौड़ा तज़किरा है। और जिन्नात होते हैं, हर जगह पर होते हैं, इसलिए आज भी वो जिन्नात ऐसे दुनिया में हैं जिन्होंने अपनी आँखों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था। मस्जिद नबवी में है, 1450 साल हो गए लेकिन अभी भी है जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा था। है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो लंबा चौड़ा फ़न है, उसको कहने में दूसरी बात रह जाएगी, वो जब मौका आया तब इंशाअल्लाह खोलेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसान और जिन्नातों की दावत की और ये बैतुल मुक़द्दस का कामकाज शुरू कर दिया। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा का घर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहन में आया कि अब्बा ने तो बड़ी मेहनत की, बुढ़िया ने मकान नहीं दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लाओ मैं कुछ न कुछ करके इसका मकान ले लूँगा। कैसे लूँगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम रोज़ाना असर की नमाज के बाद वो बूढ़ी अम्मा के घर जाते थे, फल फ्रूट लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर। वो बूढ़ी अम्मा लेती, खाती, आखिर में कहती सुलेमान तुम ये जो चक्कर लगा रहे हो, अगर ये झोंपड़ी पर तुम्हारी नज़र है तो ये बात अच्छी नहीं रहेगी। तुझे जो करना है कर, ये झोंपड़ी में किसी को देने वाली नहीं हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना जाना भी बंद कर दिया कि ये बूढ़ी अम्मा जो है ये झोंपड़ी देने वाली नहीं है। वापस आ गए। एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक जिन्नात को बुलाया और कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। जिन्नात ने कहा मुझे सारी कारगुजारी खबर है हज़रत, और ये मामला हमारे हवाले कर दो, झोंपड़ी हम आपके हवाले कर देंगे। भाई कैसे करोगे? कि हम कर लेंगे। दूसरे दिन जिन्नात गया रात के मौके पर और घर में जो बर्तन थे ना वो बर्तन नीचे गिराए। बूढ़ी अम्मा जो चारपाई पे सोती थी इसको ऊपर उठाया और नीचे पटका, कभी इधर कभी का सामान उधर करता रहे। बूढ़ी अम्मा ने आंख खोली और फिर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरे घर में भूत आ जावे, पलीत आ जावे, जिन्नात आ जावे, तब भी मैं ये झोंपड़ी सुलेमान को देने वाली नहीं हूँ। हाँ, ये देखो बैतुल मुक़द्दस बना कैसे बना है, बड़ी मेहनत की। आखिर के अंदर में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जो है बूढ़ी अम्मा ने बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम गए और उसको जाकर के कहा बूढ़ी अम्मा ने, सुलेमान चलो बताओ ये झोंपड़ी अगर मैं बैतुल मुक़द्दस को दे दूँ इसके इनाम में तुम मुझे क्या दोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा करम है, कीमत की बात तो आई। हाँ, अब ये बूढ़ी अम्मा देगी। कहा बूढ़ी अम्मा जी आपको सोना दूंगा, चांदी दूंगा, जवाहिरात दूंगा, मोती दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। आखिर में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बताओ
ठीक है, मुझे जो है ये मंजूर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी खुश हो गए। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम चलने लगे, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि सुलेमान रुको, ज़रा बताओ ये पैसे सोना चांदी ज़्यादा कीमती है कि मेरी झोंपड़ी ज़्यादा कीमती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मा जी आपकी झोंपड़ी बड़ी कीमती है। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि फिर तो मुझे झोंपड़ी देनी नहीं है, सौदा कैंसिल। हाँ, सौदा कैंसिल, मुझे झोंपड़ी देनी नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम निराश होकर वहाँ से चले गए। बड़ी कुर्बानी लगी है तब जाकर के बना है, और आज इसके लिए कुर्बानियाँ दी जा रही है। फिर आखिर में बूढ़ी अम्मा बिल्कुल बूढ़ी हो गई, मुंह में दांत न रहे, पेट में आंत भी न रहे, बिल्कुल कमज़ोर हो गई। उसने सोचा मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लाओ मैं कुछ न कुछ अच्छा देख करके जाऊं। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि सुलेमान, मैं तुमको ये झोंपड़ी देने के लिए तैयार हूँ, मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कि इस बैतुल मुक़द्दस के चारों तरफ जितने बैल है बैल, इन तमाम बैलों को मेरे सामने हाजिर करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर क्या करोगी? कि इसमें सबसे बड़ा जो बैल होगा ना, उसको ज़बा करो, उसकी खाल उतारो, उसके अंदर जितना सोना चांदी आवे भरो, वो मुझे दो, तो फिर मैं तुमको मेरी झोंपड़ी देती हूँ। फ़ौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि ठीक है, सौदा जो है मुझे मंजूर है, वरना फिर ये बूढ़ी अम्मा फिर से कैंसिल कर देगी। इसलिए फ़ौरन डन कर दिया। आखिर में फिर वो ऐसा किया गया, इतने बराबर सोना चांदी दिया गया। इसके बाद में वो मकान बैतुल मुक़द्दस के अंदर में, तामीर के अंदर में लगाया गया, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसान और जिन्नातों से काम लिया। बड़े बड़े पत्थरों से इसको तामीर किया गया, जो आज है बड़ी फजीलतों का मालिक है। कहा कि मेरे भाइयों, ये जो कुछ भी है बड़ी कुर्बानियों के बाद में है। हमारे दिल में भी इसकी अज़मत हो, और हम भी उस नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम भी इसकी अज़मत करने वाले बन जावे। कहा कि ये तारीख़ है बैतुल मुक़द्दस की, जिसको उलमाए किराम ने किताबों के अंदर में भी नकल फरमाया है।